ये कहानी है एक ऐसी साया की जो न इंसान थी न जिन्न, लेकिन उसका दर्द इतना गहरा था कि उसकी सिसकियां जमीन की तहों से भी निकलकर आसमान तक पहुंची। ये दास्तान है एक मासूम लड़की की जिसने एक ऐसी रूह से टकराव किया जो सदियों से इंसाफ के लिए तरस रही थी। जंगलों से घिरी, पहाड़ों में दबी और रहमत की तलाश में भटकी ये कहानी तुम्हारे दिल को हिला देगी। कहानी शुरू होती है बहुत पहले की बात है, जब न धरती पर कोई राज था न कोई शहर, सिर्फ अल्लाह का नूर था और उसकी बनाई हुई मखलूकात। पहाड़ी इलाके के बीच एक वीरान इलाका था जिसे लोग जौहान घाटी कहते थे। वहां एक काली चट्टानों से बनी साया हवेली थी, इतनी खामोश कि सन्नाटे भी वहां डर के मारे चुप रहते। लोगों का मानना था कि हवेली में रात के वक्त कोई बसीरन औरत रोती है जो कभी नागिन बन जाती है, कभी इंसान, मगर कोई उसे देख नहीं पाया था सिवाय एक के। उस लड़की का नाम था साबिरा। साबिरा एक गरीब कबीले से ताल्लुक रखती थी। दिन भर जंगल से लकड़ियां बीनती और रात को अपनी अम्मी के साथ अल्लाह का जिक्र करती। वो सादा थी मगर उसका दिल शीशे की तरह साफ। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था जो शायद रूहों को भी खींच लाता। एक दिन साबिरा अपने अब्बू के साथ जौहान घाटी की तरफ लकड़ियां चुनने गई। वहां हवेली की दीवार पर एक अजीब सा निशान था, एक सांप के फन जैसा, और उसके बीच में बना था एक रूहानी नक्श। जैसे ही साबिरा ने वो निशान छुआ, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और एक ठंडी सिहरन उसके जिस्म में समा गई। कानों में फुसफुसाहट आई, तू वही है जिसको मेरा इंतजार था। साबिरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके होंठों से बेसाख्ता निकला, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और वो वहां से भाग गई। साया हवेली की असली मालकिन थी राजकुमारी जरीन, मगर वो इंसानी मखलूक नहीं थी। वो एक इच्छाधारी नागिन थी जो 8000 साल पहले की रूह थी। उसका परिवार एक तांत्रिक ने जला डाला था। उसने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को भस्म होते देखा था। उस दिन के बाद उसकी रगों में सिर्फ इंतकाम बहता था। जरीन ने इंसानों से नफरत पाल ली थी। वो गांव में औरतों को खींचकर हवेली ले जाती और उनकी रूहों से ताकतें चुराती। मगर एक दिन उसे मिला हजरत मौलाना सूफियान अली, एक बुजुर्ग जिनके दिल में रहमत थी और आंखों में हिकमत। मौलाना ने उसे समझाया कि बदला इंसाफ नहीं होता बल्कि अल्लाह की राह से दूर करता है। जरीन ने अपनी रूह को बदल डाला, लेकिन इंसानों ने फिर उसे धोखा दिया। उसके आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह, जब कोई पाक रूह इस हवेली में दाखिल हो तो मेरी रूह उससे मिल सके और मेरा अधूरा बदला पूरा हो जाए। उस दिन के बाद साबिरा को हर रात सपने आने लगे। एक औरत जो सांप में बदलती थी, फिर जंजीरों में बंधी रोती थी। एक तहखाना था जहां हर दीवार से खून टपकता, और एक खंजर जो हवा में तैरता और किसी के सीने में उतरता। साबिरा की अम्मी ने कहा, बेटी, ये सब वसवसे हैं, तौबा कर, जिक्र कर, वो साया तुझसे खेल रहा है। मगर हवेली से फिर एक आवाज आई, तू आई है, अब अधूरा हिसाब पूरा होगा। साबिरा एक रात अकेली हवेली गई। साथ में थी उसकी अम्मी की दी हुई तस्बीह जो सदियों पुरानी थी। हवेली के अंदर सब कुछ स्याह था, मगर एक तहखाना रोशन था। वहां एक पुराना आईना रखा था। उसमें साबिरा खुद को नहीं बल्कि राजकुमारी जरीन को देख रही थी। जरीन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे उस तांत्रिक ने धोखा दिया, मेरी मोहब्बत को इस्तेमाल किया, मेरी ताकतें छीनकर मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तू ही है जो मेरा अधूरा हिसाब पूरा कर सकती है। साबिरा ने तहखाने की एक दीवार से वो खास खंजर निकाला जिस पर आयतें खुदी थीं। तभी एक डरावना काला धुआं उभरा। वो वही तांत्रिक था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज अज़ाब से भरी थी। तू एक लड़की होकर मुझसे लड़ेगी? साबिरा कांपी नहीं। उसने जोर से पढ़ा, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास। हवेली कांपी। खंजर अपने आप जरीन की रूह की तरफ चला गया और फिर एक भयानक चीख के साथ तांत्रिक की रूह जलकर राख बन गई। रूह की राहत और दुआ की कबूलियत, जरीन की रूह एक नूर बन गई। उसने साबिरा को सलाम किया, तेरी पाकी ने मुझे राहत दी। अब ये हवेली किसी के लिए खौफ नहीं बल्कि इबादत की जगह बनेगी। और फिर वो नूर आसमान की तरफ उड़ गया। अल्लाह की राह पर चलने वालों को कोई साया नहीं डरा सकता। बदला इंसाफ नहीं होता, और जो दिल पाक हो वही रूहों को राहत देता है। जो अल्लाह से जुड़ा हो उसे कोई नागिन, कोई जिन्न, कोई तांत्रिक छू नहीं सकता।